हिमाचल प्रदेश पुलिस के बड़े साहबों के किस्से आजकल कुछ ज़्यादा ही मशहूर हैं। पहले मुख्यमंत्री के सामने कुल्लू में जो लातम पैजार हुई वो आपने देखी। उसके बाद मंडी की एसपी साहिबा के गहने गुम हो गए और वो भी चर्चा का विषय बने। और आजकल कुल्लू में एक और आईपीएस मैडम के पेन गायब हो जाने से चर्चा चारों ओर ज़बरदस्त हो रही है। वजह यह है कि पेन को लेकर पूरे कुल्लू में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। लेकिन इस बहाने हमें अब हिमाचल पुलिस के बड़े साहबों के कुछ ऐसे ही और किस्से भी याद आ रहे हैं। तो आइए आज के स्मृति पटल में उन्हीं किस्सों में देखते हैं कि पुलिस के बड़े साहबों ने कब कब क्या क्या गुल खिलाए हैं। आइए चलते हैं स्मृति पटल पे। नमस्ते, स्वीकार कीजिए, मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब के सीटीवी देख रहे हैं। मेरे स्मृति पटल पर दरअसल पुलिस के साहबों की कई ऐसी करतूतें अचानक उभर आई हैं जिनमें एक से एक काबिले तारीफ हैं। बात करते हैं उस दौर की जब एक आईजी साहब का कुत्ता गुम हो गया। कुत्ते को कुत्तों के उस बैच के साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा था जिस बैच के कुछ डॉग्स दलाई लामा की सिक्योरिटी में भी जाने थे। जाहिर है प्रशिक्षण तो फ्री में ही हो रहा था, लेकिन समस्या तब आन खड़ी हुई जब उस प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कुत्ते को अचानक कोई उड़ा ले गया। आईजी साहब का कुत्ता था तो निश्चित तौर से हड़कंप तो मचना ही था और वो मचा भी। खूब रेकी हुई, दूर दूर तक टीमें कुत्ते को ढूंढने गई, लेकिन चंदू था कि नहीं मिला। हार फार कर आईजी साहब परेशान रहे और सूत्र ये भी बताते हैं कि कई दिनों तक उन्होंने ये सूचना जुटाने का काम एक टीम के हवाले कर रखा कि अगर कहीं मिल जाए तो चंदू को ढूंढ लिया जाए। ऐसे ही एक बार बड़ा कार्यक्रम आयोजित करवाने के बाद पुलिस के कुछ एसपी रैंक के अधिकारी अपनी थकान जाया करने के लिए शाम को एक पार्टी में बैठे। खूब चढ़ा ली। पार्टी जब खत्म हुई तो जाते वक्त उनके एक साथी को ये शक हो गया कि जब वो वॉशरूम गए थे तो उन्हीं के साथियों ने उनके बैग से 2000 रुपये चुरा लिए हैं। मामला बहस से तू मैं तक पहुंचा और अंत में नौबत यहां तक आ गई कि जिन जनाब के पैसे गुम हुए थे उन्होंने रिवॉल्वर तान दी अपने साथियों पर। जैसे तैसे मामला शांत हुआ। ये अलग बात थी कि अगले दिन वो पैसे उनके उसी बैग में मिले, लेकिन पिछले दिन जनाब शायद इतने टल्ली थे कि उनको वो पैसे दिखे ही नहीं। पुलिसिया साहबों के किस्से यहीं ख़त्म नहीं होते। एक और बड़े पुलिस साहब को अजीब शौक था। वो थानों में जब्त हुई चोरी की गाड़ियों या जो दूसरे मामलों में गाड़ियां जब्त होती हैं उनमें घूमने के शौक रखते थे। ऐसे ही एक बार जब उनको कहीं बाहर जाना था तो चंडीगढ़ के लिए वो शिमला के पुलिस थाने से जब्त हुई एक लग्जरी कार लेकर निकल पड़े। किस्मत खराब थी। जैसे ही चंडीगढ़ में पहुंचे रात ज़्यादा हो गई थी और पुलिस वालों ने हाथ देकर उनको रोक लिया। कागज़ की डिमांड की गई तो साहब कहाँ से दिखाते और हल्ला मच गया। खैर बड़े साहब थे, वो भी आईजी रैंक के अफसर थे, इसलिए मामला शांत तो हो गया, लेकिन चर्चा दूर तक चली गई कि आईजी साहब चोरी की गाड़ियों में सफ़र करते हैं। चोरी की गाड़ियों से याद आया, एक आईजी साहब को भी ऐसे ही मामले से तब गुजरना पड़ा जब उनके लाडले को थाने में जब्त एक मर्सिडीज़ कार पसंद आ गई। ये मर्सिडीज़ एक ड्रग रैकेट के सिलसिले में पकड़ी गई थी जिसके सवार भाग गए थे और कार में पीछे चर्स रह गई थी। पुलिस ने कार को इंपाउंड कर लिया था। थाने में ये कार जब खड़ी थी तो बाबा साहब की नज़र उस पर पड़ी और उनका दिल उस कार पे आ गया। बाबा साहब ने पिताजी का रसूख बीच में लाया और उस कार को उड़ा लिया। मज़े से वो उस कार को चलाते थे और वो उनके घर में ही रहती थी। मामला तब खुला जब एक दिन बाबा साहब देर रात लड़कियों के हॉस्टल के बाहर उसी कार में हंगामा मचाते हुए पकड़े गए। जब थाने लाया गया तो थाने वालों ने उनसे गाड़ी के कागजात मांगे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि उन्होंने किसको पकड़ा है। उन्होंने कहा कि कागजात घर पे हैं, मैं मंगवाता हूँ। घर पे फ़ोन किया और दिलचस्प ढंग से अगले आधे घंटे में घर से पिताजी ने आरसी भिजवा दी और उनकी बहन एक अलग आरसी लेकर आ गई। आप समझ रहे हैं ना, एक ही गाड़ी की दो आरसियाँ, और वो भी उस गाड़ी की जो चोरी की थी। मामला खुल गया। बहुत लिपापोती करने की कोशिश हुई, लेकिन चर्चा और बदनामी दूर तक हुई उन बड़े पुलिस साहब वालों की।
वैसे चलते चलते मैं आपको यह भी बता दूं कि एक बार वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उनका भी पेन गायब हो गया था। उस पेन की निब सोने की हुआ करती थी, लेकिन वीरभद्र सिंह के लिए कीमत उस सोने की नहीं थी, बल्कि उस पेन के साथ जो उनके जज्बात जुड़े थे उनकी कीमत ज़्यादा थी। दरअसल वो पेन वीरभद्र सिंह के दादाजी कहा था, जो उनके पिताजी ने उनको तब दिया था जब वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ने गए थे। अहम मौक़ों पर वीरभद्र सिंह उसी पेन का इस्तेमाल करते थे। मसलन वीरभद्र सिंह ने बताया था कि जब उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा तो साइन उस पेन से किए थे। जब वो संसद भवन में गए, पहला कदम रखा तो रजिस्टर में जो एंट्री हुई और जो हस्ताक्षर हुए वो उन्होंने उसी पेन से किए थे। इसी तरह जब जब वीरभद्र ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली तो शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने उसी पेन से साइन किए थे। एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि उनके दफ्तर से वो पेन गायब है। लोगों ने कहा, जो आसपास के अफसर थे, कि उसको ढूंढने के लिए कुछ करते हैं। वीरभद्र सिंह ने एक लंबी सांस भरी और कहा कि जाने दीजिए, जिसके भाग्य में होगा वही उस पेन का लुत्फ उठाएगा। लेकिन आज पेन को लेकर बड़ी हड़कंप मची हुई है, ये आपसे छुपी नहीं है। तो ये किस्से उसी जो हड़कंप मचा हुआ है मैडम के पेन को लेकर, उसी के संदर्भ में याद आ गए, सोचा आपसे शेयर करता चलूं और इसी बहाने एक और स्मृति पटल भी बन जाएगा। कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ाव के लिए। पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा।